नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा योग के प्रति लोगों को जागृत किए जाने वाले इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पिछले काफी समय से हम त्रिदोष का जो सिद्धांत है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जब त्रिदोष की बात करते हैं तो त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ। तो इस चर्चा के दौरान सर्वप्रथम हमने वात के बारे में आपको कोशिश करी कि कुछ जानकारी प्रोवाइड करवा सकें, कुछ योग करवाए, कुछ ध्यान करवाया, कुछ प्राणायाम करवाया कि कैसे कैसे आप योग ध्यान प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारी चर्चा पित्त पर चल रही है। तो जब पित्त की बात चल रही है तो पित्त के लिए भी हमने कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास बताए हैं, कुछ प्राणायाम बताए हैं। तो आज जब गर्मी शुरू हो गई है तो विशेष रूप से आप लोगों को इस बात के लिए जागृत करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में आपको पता तो है, लेकिन हमने सोचा कि आपको जगा दें। गर्मी आ गई है, आप जाग जाएं और इस प्रोडक्ट को, इस खाद्य पदार्थ को आप अपने जीवन में उतार लें और अपने फ्रिज में या बाहर इसको तैयार रखें ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकें। तो उस प्रोडक्ट का नाम है गोंद कतीरा। जब गोंद कतीरे की बात आती है तो गोंद कतीरा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि आपके पेट की गर्मी को शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पित्त को शांत करने में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज है जो बाजार में आसानी से मिल जाती है और बहुत ही सस्ता ये बाजार में मिलता है। तो ये सबके घर में, मैं तो ये कहूंगी कि होना ही चाहिए। तो जब होना ही चाहिए की बात है तो आप इसे पीस कर रख सकते हैं या फिर इसको आप ले ले और 2-3 डली आप गोंद कतीरा की ले और उसको रात भर पानी में भीगने दें। और जब आप सुबह देखेंगे तो ये फूल कर कटोरी भर जाती है इसकी। और ये ध्यान रहे कि जब आप गोंद कतीरे का यूज करना चाहते हैं तो ये उसी वक्त तुरंत, यदि आप इसको सूखा यूज करना चाहेंगे तो फिर ये इतना कारगर साबित नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, सजग रहें, सचेत रहें कि आपके घर में गोंद कतीरा हमेशा भिगा हुआ रखा रहना चाहिए ताकि जब भी किसी को जरूरत पड़े तो आप उसको दे सकें। अगर आप आलसी किस्म के हैं तो आप इसको एक दिन भिगो लें, बड़ी कटोरी फ्रिज में रख दें, ढक्कन लगा के किसी एयर टाइट डब्बे में रख दें, कांच के बर्तन में रख दें या कोई मिट्टी का जो भी कोई बर्तन लेकर आप उसमें रख दें। अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं और फ्रेश चीजें खाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा सेहत और भी अच्छा रहे तो आप इसको रोज 1-2 डली भिगो दें और रोज की रोज आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, खराब नहीं होता। तो आप गोंद कतीरा के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसको आप वैसे भी जाने अनजाने में रोज ही खाते हैं। कैसे खाते हैं? जब आप बाजार से कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसकी फॉर्मुलेशन को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको E413 लिखा मिलेगा। और उस E413 का मतलब ये है कि उसमें गोंद कतीरा पीस कर डाला हुआ है। और ये कंपनियां इसमें गोंद कतीरे को इसलिए डालती हैं ताकि उस प्रोडक्ट को बनाते हुए उसको गाढ़ा किया जा सके, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स में ये डालते हैं जिनकी थिकनेस इनको बढ़ानी होती है। तो आज के बाद आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि E413 का क्या मतलब है। तो अब तो ये तो आपने जाना कि गोंद कतीरा कैसे हमें यूज करना चाहिए, हमारे पास प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे, हम आपको बार बार चेताते हैं, चाहे तो हम योगिक क्रियाओं का अभ्यास करवाएं या आपको प्राणायाम करवाएं, तो उस वक्त आपको एक सलाह देते हैं कि भाई आप योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए या कोई भी जो आप खाद्य पदार्थ खाते हैं उनको बहुत सोचकर समझकर, तभी किसी से जानकारी लेकर, इसकी इंफॉर्मेशन लेकर ही इसको अपने इस मंदिर में डाला करें ताकि आपको फायदे के बजाय नुकसान ना हो। तो जब अब गोंद कतीरा की बात चल रही है तो गोंद कतीरा जिनको नजला रहता है, जुकाम रहता है या फिर कोई खांसी की स्थिति है या फिर अस्थमा की दिक्कत है या फिर आपके घुटनों में दर्द है तो उनको गोंद कतीरा फ्रीक्वेंटली नहीं खाना चाहिए। सप्ताह में 1 या 2 बार, जब ज्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि गोंद कतीरा के लड्डू बना लेने चाहिए। और उस लड्डू से क्या फायदा होगा? एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, दूसरा आपके घुटनों में जो ग्रीस खत्म होगी वो ग्रीस में बढ़ोतरी होगी और घुटनों में जो दर्द हो रहा है उससे भी राहत मिलेगी। तो ये इस तरह की अगर किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आप इसके लड्डू बना के खाएं। और जिनकी आदर्श स्थिति है
वो इसको दिन में 2-3 बार किसी भी तरह, कोई शिकंजी में, लस्सी में, दूध में, पानी में, किसी भी चीज में इसको डालकर ले सकते हैं। बच्चों को इसे आप मैगी में डाल के दे सकते हैं, या कोई और सूप वगैरह बनाते हैं उसमें डाल के दे सकते हैं, लेकिन इसे आप अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। निश्चित रूप से जो आपका पित्त कुपित हो गया है या पेट में जो गर्मी पड़ गई है उसको आपको ठीक करने में ये बहुत मदद करता है। ये मेरा अपना अनुभूत अनुभव है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं। दूसरी एक और बात, गोंद कतीरा के अलावा इन गर्मियों में आप एक चीज और करके देखें। ये देखें मेरे हाथ में एक पट्टी है, व्हाइट कलर की है, ये बिल्कुल कॉटन की पट्टी है। अगर इसको पानी में डुबोएंगे तो ये पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, और मैंने इसको ऐसे बिल्कुल गोल गोल लपेट रखा है। आप इसको गोल गोल लपेट कर ही रखें। क्यों? क्योंकि जब इसको आप पानी में डिप करेंगे तो ये पूरी भीग जाएगी। पानी में डिप करने के बाद में, पूरी डिप करने के बाद में इसको आप उठाएंगे, उठाकर फिर आप इसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ के आपको क्या करना है, इसको 5 मिनट के लिए आपने फ्रीजर में रख देना है। जब आप इसे फ्रीजर में रखेंगे तो ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और आपने इसको ऐसे ही गोल ही फोल्ड रखना है, और गोल ही फोल्ड रख के आपने इसको अपने पेट पर बिल्कुल टाइट बांध लेना है। जब आप बांधने लगे तो अपने पेट को आप भीतर खींच लेंगे। जब ये पूरी बंध जाएगी तो उसके बाद में आप अपना श्वास छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ी सी टाइट बंध जाए। आप मान के चले, अगर इस पट्टी को आप 1 महीने तक निरंतरता के साथ खाली पेट बांधते हैं तो आपका पेट कम हो जाएगा, और आपके पेट पर अगर कोई स्ट्रेच मार्क है तो वो दूर हो जाएंगे, और आपके पेट के भीतर जो गर्मी है उसको भी शांत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ये गिल्ली पट्टी। इस गिल्ली पट्टी को आप खुद भी बांध सकते हैं, या किसी का सहयोग लेकर भी इसको आप बांध सकते हैं। और इसकी विशेषता ये है, जब आप सुबह उठते हैं तो खाली पेट होते हैं, और आपने 1-2 घंटे कोई भी काम करना है तो उस वक्त आप काम करते करते भी इसको बांधे रह सकते हैं। इसमें ना तो कोई समय खर्च होता है, ना एक पैसे खर्च होते हैं, और लाभ इसका 100% मिलता है। अगर आप कहेंगे कि हम इसको खुद कैसे बांध सकते हैं, तो हम इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। दूसरे के सहयोग से आप इसे कैसे बांध सकते हैं उसके लिए भी कहेंगे तो हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इन 2 चीजों को यदि आप इस गर्मी में यूज करते हैं तो आपका निश्चित रूप से पित्त शांत रहेगा, पेट की गर्मी शांत रहेगी, आपका पेट कम हो जाएगा, और आप देखेंगे कि कैसे आप इस पट्टी को बांधकर कैसे आप रोमांचित महसूस करते हैं। यानी कि मन खिला खिला रहेगा, क्योंकि मन खिला खिला कब रहता है, जब आपका पेट दुरुस्त रहता है तो ही तो मन खिलता है ना, क्योंकि हमारे दिमाग का और पेट का सीधा संबंध है। तो आप इन दोनों चीजों का प्रयोग करें और फिर देखें कि कैसे आपको ड्रास्टिक रूप से इनके लाभ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।